मुझे मैं ये जो और हमारी बातें हैं, कन्वर्सेशन है, ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ यूट्यूब पे डालने के लिए, सो दैट बच्चों को भी उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज मिले। ओके। ओके मैम। हाँ जी, अभी मुझे पहले क्वेश्चन में आप ये बताइए, आपने पहले एग्जाम दिया है या फ्रेश इस एग्जाम को आप अभी दे रहे हो? मैम ये फर्स्ट टाइम है मेरा। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा 2025 में? यस मैम। ओके। अभी सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये बताओ कि अभी जो मैंने आप लोगों को प्लानर शेयर किया था उसमें लिविंग वर्ड, जीओसी, ये दो टॉपिक से आपने जो चीजें हैं, नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए, प्रॉपर इन चीजों के क्वेश्चन सॉल्व किए या नहीं किए, वो एक बार मुझे अच्छे से बताओ। मैम मैंने द लिविंग वर्ड्स का बनाया है नोट्स, और क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किया है, बट वो ना एक्चुअली मैं वो अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे थे। हाँ तो वो मतलब वो बाय राइटिंग नहीं करा है, मतलब वर्बली करा है। ओके। ये भी अच्छी बात है कि आपने ऐसे 100 क्वेश्चन लगाए हैं, बट जैसे मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर प्रोवाइड किया था, ठीक है, यस उसके मैम। बाद मैंने आपको नोट्स शेयर किए थे, देन क्वेश्चन बैंक शेयर किया था और आपका एक टेस्ट हुआ था। तो यस इन मैम। चारों चीजों में आपने क्या एनसीईआरटी इंक्लूड की, एनसीईआरटी हाईलाइट करके जो पॉइंट मार्क करने होते हैं, क्या आपने वो भी किया है? यस मैम वो मैंने किया है। हाँ जी, देखो बायो में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बायो को ऐसे करोगे, ठीक है, तब बायो में वो चीजें याद भी रहेंगी। और यस ओके, मैम। बायो आपका कहाँ कमजोर है, मतलब 12th ज्यादा कमजोर है, कौन सी पर्टिकुलर यूनिट ज्यादा वीक आपकी है, एक बार वो भी मैं जानना चाहूंगी। मैम बायो तो मतलब वीक तो नहीं है, हाँ, बट डीएनए वगैरह जो चैप्टर्स है हाँ जी, अमेंडल वो प्रॉब्लम, हाँ यस मैम, वो प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो आपका एक जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है ना? हाँ। बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो ठीक से है? यस मैम वो प्लांट ठीक है। फिजियोलॉजी? यस मैम। वेरी गुड। तो हम ट्राई करेंगे, जैसे अभी आपका जो आगे शेड्यूल रहेगा उसमें हम पहले ही हमारा जो जेनेटिक्स पोर्शन है उसको कवर कर लें, क्योंकि वो ऐसे और कोई चैप्टर से लिंक भी नहीं है, तो आप उसको और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी। उसके बाद में सेकेंड चीज पे जाते हैं हम, केमिस्ट्री वाला पार्ट। जैसे आपको पता है कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले शुरू कर रखी है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर ऑर्गेनिक का दूसरा कारण ये भी है पहले शुरू कराने का कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ओके। यस तो मैम। अभी मुझे ये बताओ कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से आपके लिए टफ क्या है? मैम ऑर्गेनिक ज़्यादा है और फिजिकल हो जाता है, बट मैम दिक्कत ये है ना कि कर तो लेती हूँ, बट इसके फॉर्मूला इतने सारे होते हैं ना, मैं भूल जाती हूँ, वैसे सॉल्व भी नहीं हो पाता। मतलब जब पढ़ रही हूँ सॉल्व कर रही हूँ ठीक है, फिर बाद में मतलब दिक्कत होता है। ओके, तो आपका जैसे मैंने अभी एक पॉइंट जो देखा है, आपको फॉर्मूलाज में मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, फिर एकदम यस से मैम। क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफ्यूज हो और जाते हैं कि फॉर्मूला में क्या पुट करना है। यस मैम ये भी दिक्कत आती है, एक मतलब जैसे कि अगर मैं ट्राई करूँ खुद से बनाने का क्वेश्चन, हाँ तो जी। उसमें है ना कि मुझे फॉर्मूला में दिक्कत आ जाती है कि इसमें कौन सा अप्लाई करूँ फॉर्मूला। ओके, इसमें देखो मैं आपका जो जैसे फिजिकल और फिजिक्स में दोनों में ही ये अप्रोच लेके चलूंगी। जैसे अगर यस मान लो आज हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं उसकी, आपने भी यस वो अच्छे से रिवाइज कर लिया है, तो मैं आपका ना जैसे दो दो बच्चों का वीडियो कॉलिंग रहेगा या फिर गूगल मीट के थ्रू रहेगा, तो मैं दोनों यस बच्चों को साथ में जो है एक ओरल टेस्ट ले लूंगी, या फिर आप लोगों को जो है रिटन टेस्ट जो भी आपका रहेगा वो एक कर लूंगी, सो दैट आप लोगों के ऊपर एक ना वो जो बर्डन होता है जैसे आपके स्कूल में होता है ना यस टेस्ट मैम। वाला, वो एक यस मैम। आए, ठीक है, तो आप यस लोग मैम। अच्छे से कर पाओगे। जैसे एक चैप्टर कर लिया तो उसके बाद जब सेकंड पे जंप करेंगे तो कुछ क्वेश्चन लाइक मान लो सेकंड पे जंप कर लिया, सेकंड कंप्लीट हो गया, तो सेकंड का टेस्ट अगर हो रहा है तो सेकंड के अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन पुराने चैप्टर के भी रहेंगे, ताकि आप भूल ओके ना मैम। उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को, ठीक है। ओके मैम। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में मैं यही चीज करूंगी, जैसे आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स है वो आपको एक शीट पे लिख के पहले ही दे दूं, सो दैट आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में ये श्योर हो जाओ कि यहाँ से ये वाले ऑर्डर्स आते हैं, ये वाली नेम रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो नेम रिएक्शन और ऑर्डर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, तो उन यस पे मैम। हाँ मैम। आपके मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाए। ओके।
यस मैम। एनीथिंग जो आप केमिस्ट्री में ऐड करवाना चाहोगी दी, ऐसा आप करोगे तो मेरे लिए याद करना या फिर मुझे वो चीज़ रिकॉल करना आसान होगा, तो वो भी आप बता सकते हो। मैम ये ठीक है, ये स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी। यस मैम। सेम फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, बिकॉज इनऑर्गेनिक में भी हमें क्रैमिंग करनी पड़ती है, रेटाफिकेशन ही है, थोड़ी निमोनिक्स हम यूज करेंगे। तो मैं आपको एक ऑर्डर की शीट वगैरह कुछ पहले ही दे दूंगी, ठीक है, सो दैट आप उनको ही बार बार प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो बच्चे, एक होता है ना कि आप पूरा एग्जाम कर रहे हो, लास्ट यस में मैम। होता है ना क्रैश कोर्स आपके करने होते हैं, वहाँ आप सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें कर रहे हो। हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ही पहले कवर करके चले, ताकि आपको एंड में प्रॉब्लम ना आए। ओके। ये यस मैम। मैम जो टफेस्ट चैप्टर है ना उसको ही पहले कवर करते हैं। हाँ जी। अभी हम करते हैं फिजिक्स के ऊपर। अभी मुझे फिजिक्स में बताओ कि आपका जो मुश्किल है वो किस किस चैप्टर में है, या फिर 11th में ज्यादा है, 12th में ज्यादा है, मैम किस में है? मैम ऑनेस्टली बताऊँ तो फिजिक्स बहुत वीक है मेरा। बहुत ओके। मतलब जैसे कि अगर मैंने फिजिक्स कोई एक चैप्टर पढ़ लिया तो जो थ्योरी वाले मतलब है, जो क्वेश्चन मतलब वन वर्ड आंसर वाले जो भी चीजें जो बिना सॉल्व के क्वेश्चन है वो मैंने कर लिया आराम से। बट दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स में, बहुत प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल्स मेरे से सॉल्व ही नहीं होते उसके। ओके, देखो फिजिक्स में तो मैंने सोचा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की बस यही दिक्कत रहती है कि फिजिक्स आपकी ज्यादा टफ होती है। तो फिजिक्स में मैंने यस ये मैम। चीज करने की सोची है कि जैसे मान लो एक चैप्टर है, अभी आपका यूनिट डायमेंशन आएगा, ठीक है। यूनिट डायमेंशन यस के मैम। मैंने आपके क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ वीडियो में, सो देट आपको ये पता चल जाएगा। यूनिट डायमेंशन में 10 वैरायटी है, और ये 10 वैरायटी बार बार पूछी जाती है, थोड़ा घुमा फिरा के हो या फिर कैसे भी हो, ये 10 वैरायटी से आगे क्वेश्चन नहीं जाता। मैंने वो सारी वैरायटी उसमें डिस्कस कर दी। फिर मैं आपको यस एक मैम। शीट दूंगी सोल्व करने के लिए। उसमें रहेंगे बेसिक क्वेश्चन, मतलब कि थोड़े आसान क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और फिर एक शीट, दो शीट आपकी रहेंगी इन केस ऑफ फिजिक्स, एक बेसिक, एक थोड़ी सी आपकी अच्छे लेवल वाली, क्योंकि हम ज्यादा लो लेवल भी नहीं कर सकते हैं एग्जाम में, आपको दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी है, ठीक है। बेसिक से यस मैम। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप फिजिक्स कर सकते हो, एंड जो एडवांस यस वाली मैम। रहेगी उससे आपको ये होगा कि हाँ, अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करूंगे तो ये चीजें भी हो जाएगी। हाँ ओके। मैम। अभी यस एक मैम। और इम्पोर्टेंट चीज, दिस इज द लास्ट वन। जैसे अगर मान लो वीकली हम ये चीज करेंगे, वीक में अगर मान लो आपके 2 चैप्टर हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हम 3:3 लेके चल रहे हैं, 3 यस मैम। डेज फॉर 1 चैप्टर, है ना। तो यस अब मैम। हम वीक में 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो मैं आपका जैसे संडे को हुआ, संडे को मैं आपको गूगल मीट पे 2 स्टूडेंट को कनेक्ट करूंगी, ताकि 2 स्टूडेंट आपसे आपस में कंपैरिजन भी कर पाए कि ये मेरे से आगे है, इसको ज्यादा आता है, इसको ऐसा क्यों आता है, इसने फिजिक्स में ऐसा क्या कर लिया, कैसे किया। आप दोनों भी वो चीज डिस्कस कर पाओ, यस एंड मैम। सेकेंडली मैं आपका टेस्ट भी ले पाऊँ और इवेलुएट कर पाऊँ, आपको आगे गाइड कर पाऊँ कि ऐसे करोगे तो बेटर हो पाएगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। और सेकेंडली प्लीज जो चीजें मैं बताऊँ आपको वो फॉलो कर लेना। अगर मैं बोलूँ कि फॉर्मूलाज आप लिख लिख के देखो तो उनको वही चीज करना, सिलेक्शन डेफिनेटली श्योरली आपका हो जाएगा। बस वो चीज फॉलो कर लेना। ओके बच्चे। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम हाँ जी। वन थिंग मैम, ये आप मतलब जो वीसी करोगे और क्वेश्चंस वगैरह पूछोगे वो तो आप शाम में ही करोगे ना? हाँ हाँ, शाम को रहेगा, मतलब वो आपका बिकॉज 8 PM से रहेगा, 8 PM से हम 9 PM रखेंगे। ओके मैम। मैम बिकॉज इसलिए पूछा ना क्योंकि मैं आपके जो क्लासेस है ना मैं लाइब्रेरी में देखती हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ। नहीं, इट्स ओके बच्चा, आपका इवनिंग में रहेगा, सो दैट सारे स्टूडेंट हैं वो 5 वीक में हम 2-2 स्टूडेंट का हर एक का पर्टिकुलर रखेंगे, और वो संडे को भी होगा, तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा और हो जाएगा मैम। यस मैम। मैम संडे ठीक है। हाँ जी, ओके। और कोई आपका डाउट है प्रिपरेशन को लेके, या कुछ और पूछना चाहते हो? मैम जैसे कि कोई चैप्टर मतलब आपने लेक्चर भेजा, मेरे को उसमें डाउट हो गया तो मैं कैसे मतलब अपने डाउट क्लियर करूँ? आपको मैम मान लो डायरेक्ट कॉल। लाइक अगर आपका कोई टेस्ट का क्वेश्चन है या फिर आपका कोई पीडीएफ का क्वेश्चन है, अगर आपको यस डाउट मैम। आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट लो दोनों चीजों का, मेरे को व्हाट्सएप पे एट द टाइम शेयर करो, ठीक है बच्चे। ओके। ये होता है कि एट द टाइम मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी आपको, बट मैं डेफिनेटली रिप्लाई जरूर करूंगी उस चीज का। हो सकता है आपने सुबह मैसेज किया हो तो मैं शाम को उस चीज का रिप्लाई करूँ।
बट मैं आपको उस चीज को Okay, बाय ma'am. वॉइस रिकॉर्डिंग समझा दूंगी, या फिर जब हम वो चीज डिस्कस कर रहे होंगे लाइव में, मतलब आपके गूगल मीट पे, तब भी मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा दूंगी इस चीज Okay, को। ma'am. ओके। Thank you, हाँ ma'am. जी। ओके।